इधर नई दिल्ली में एनडीएमसी के आरएमआर कर्मचारी 1 फरवरी से लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं। कभी इन एनडीएमसी आरएमआर कर्मचारियों की एनडीएमसी के मुख्य द्वार के बाहर बैठकर प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आए। इनको दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद अब तक इन कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारा चैनल लगातार आपको ये दिखा रहा था कि 1 फरवरी से लगातार जो दिल्ली में एनडीएमसी कर्मचारी है, आरएमआर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे हुए थे। पहले तो वो जो एनडीएमसी मुख्यालय है वहां पर बैठे थे, उसके बाद अब वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आ गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम वो एनडीएमसी के आरएमआर कर्मचारी हैं। आप वो लगा सकते हैं कि तकरीबन 2 महीने से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई जो अभी तक नहीं हो रही है। आखिर क्यों प्रशासन अभी तक मौन बना बैठा है? बातचीत करेंगे हमारे साथ कुछ एनडीएमसी आरएमआर के कर्मचारी, बातचीत कर लेते हैं। अशोक जी, देखिए लगातार हमारा चैनल आप लोगों की खबर दिखाता रहा है, आखिर ऐसा क्या कारण है? 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आप लोगों की सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। अब आप यहाँ पे जंतर मंतर पर आके बैठे हैं, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं इतने दिन से लगातार। हम पहले अंदर बैठे थे, हम दिसंबर में बिल्डिंग परिसर के अंदर, तो वहाँ काफ़ी लोग हम इकट्ठे हो गए थे। फिर थोड़ा सा प्रशासन ने तभी हमारी तरफ को ध्यान नहीं दिया, फिर हमारे को 1 नंबर गेट पे बैठा दिया गया। वहाँ भी हमारी संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। फिर किसी कारण से वहाँ भी प्रशासन ने पुलिस बुला के हमारे को यहाँ जंतर मंतर में धकेल दिया। अब यहाँ हम 1 फरवरी से लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन हमारी कोई सूद नहीं ले रहा है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कम से कम कुछ तो देख लो। इतने बेचारे बैठे हैं, कर्मचारी छुट्टी लेके बैठे हैं, 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसमें से ये छुट्टी लेके बैठेंगे तो मिलेगा क्या? ये खाएंगे क्या? अगर छुट्टी नहीं लेते तो इनकी एब्सेंट कर देते हैं। अब ये समझ से बाहर हमारी बातें कि हो रहा है तो हो क्या रहा है। अशोक जी, देखिए ऐसी क्या मांगे हैं जो प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है? इतनी बड़ी क्या मांग हो गई है कि प्रशासन आपकी सुध नहीं ले रहा है? आप प्रशासन के गेट के बाहर बैठते हैं, उसके बाद जंतर मंतर पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्या कारण मानते हैं इसको? हमारी तो इसमें कोई बड़ी मांग भी नहीं है, छोटी सी मांग है। हमारे यहाँ एनडीएमसी में पॉलिसी है कि जब आरएमआर कर्मचारी को 6 साल हो जाएंगे काम करते हुए तो उनको ऑटोमेटिकली पक्का मान लिया जाता है। लेकिन 15-20 साल से ये काम कर रहे हैं लगातार, और 6 साल के बाद भी इनको 2-2 साल 3-3 साल ऊपर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इनको पक्का नहीं किया जा रहा है। क्योंकि और जबकि 4/8/2020 से इनको ऑन पेपर रेगुलर मान लिया गया है, नियमित मान लिया गया, उसके बाद भी इनको ऑर्डर नहीं दिए जा रहे। अब पता नहीं प्रशासन क्या दुश्मनी निकाल रहा है इन लोगों से, इन्होंने क्या गुनाह कर दिया ऐसा, ये तो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए सर, जैसा कि अशोक जी ने बताया कि आप लोगों की क्या मांगे हैं, लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं, प्रशासन की तरफ से आपसे कोई बातचीत नहीं की जा रही है। क्या कारण मानते हैं, क्यों प्रशासन जो अपने ही कर्मचारी है उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? क्या कहेंगे? सर, दरअसल बात एक तो ये क्लियर है कि प्रशासन हमें देर कर रहा है और परेशान कर रहा है, लेकिन करना प्रशासन को ही है। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, लेकिन हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, केवल एक आरएमआर को पक्का करने की मांग है। और मैं सर आपको बता दूं इस मीडिया के माध्यम से कि हमें कम से कम 4 महीने कंटिन्यू अपना ये धरना प्रदर्शन जारी रखते हो गया। और हमने पहले भी एक बात कही थी आपके इस माध्यम से, और आज भी कह रहे हैं कि जब तक हमें आरएमआर के ऑर्डर नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमें किसी भी कीमत पे गर्मी हो सर्दी हो। चाहे सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, हम अपनी उम्मीद पे लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर चेयरमैन साहब नहीं होंगे तो हमारी मीनाक्षी लेखी जी हैं, वो सारा कार्यभार उनके हाथ में होता है। अगर वो चाहेंगे तो सिर्फ 2 सेकंड का काम उनके लिए, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है ये। क्योंकि जब ऑर्डर पास हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, काउंसिल ने उसको पास कर रखा है, तो मैडम के एक आदेश की जरूरत है बस। और हम तो मैडम से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मैडम जी करके इन बेचारे 4500 परिवार के भूखे बच्चों को संभाल लो। ये भी अशोक जी, आखिरी सवाल, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे और अगले क्या कदम रहेंगे? सर, बैठे हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। 1 हफ्ता और देख रहे हैं, इसके बाद हम फिर काम बंद हड़ताल पे चले जाएंगे सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, ये थे एनडीएमसी के वो कर्मचारी जो तकरीबन 1 फरवरी से लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं। पहले वो एनडीएमसी मुख्य जो द्वार है वहाँ बैठे, उसके बाद उनको दिल्ली के जंतर मंतर पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है एनडीएमसी इन आरएमआर कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है। चेयरमैन ने कहा था कि वो कुछ ना कुछ इन आरएमआर कर्मचारियों के लिए करेंगे, लेकिन अब जो चेयरमैन है एनडीएमसी के, उनके खुद के ट्रांसफर के ऑर्डर आ गए हैं। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि जो आरएमआर कर्मचारी यहां पर बैठे हैं और इनकी संख्या तकरीबन 4500 बताई जाती है, इनको आखिर कब तक न्याय मिलेगा, इसका जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।